आप सभी को जय श्री राधे, सभी लोगों को राम राम। आज बहुत दिनों के बाद आपके बीच हम 4 लाइनें पेश करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आपको पसंद आएगा ना, तो अपना कमेंट ज़रूर कर देना। क्योंकि काफ़ी दिनों से आपके बीच एक माहौल नहीं बना रहा हूँ। चिंता और टेंशन के साथ-साथ इस जीवन में कुछ ऐसा भी करते रहना चाहिए, जिससे एक अच्छा रिज़ल्ट भी मिल सके और माइंड को सुकून मिल सके, यानी दिमाग को। चलिए, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक छोटा-सा, एक प्यारा-सा 4 लाइन भजन की। आपको बहुत ही आनंद आने वाला है और आनंद की अनुभूति भी उठाएँगे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। इन लाइनों से आपको लगता होगा ना कि जब ऐसी लाइनें प्रभु के सामने बोलो ना, तो प्रभु ऐसा लगता है कि जैसे प्रभु जी हमारे सुन रहे हैं। वहीं पर एक दूसरी पंक्ति है, उस दूसरी पंक्ति को गौर से सुनिएगा। रेत गाड़ी अड़ी मुँह पे विपदा परी बंसी वारे, सांवलिया शरण है तुम्हारे। रेत गाड़ी अड़ी मुँह पे विपदा परी बंसी वारे, सांवलिया शरण है तुम्हारे। ये भी बहुत लाइन हार्ट को अटैक करती है और कहीं ना कहीं अंदर से एक ऐसा लगता है कि जैसे हम प्रभु से मिल रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर और एक प्यारा सा एक भजन की जो मैं पंक्ति सुना रहा हूँ, जो कि एक बहुत बड़ा संदेश एक समाज को पहुँचता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आजकल अच्छी चीज़ों को सुनना बहुत कम लोग पसंद करते हैं। हमेशा गंदी और नकारात्मक चीज़ों को सुनकर अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। चलिए आइए शुरू कर देते हैं। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। इस भजन की जो क्वालिटी है, यानी कि जो इसमें शब्द दिए गए, इन पे गौर जरा कीजिएगा कि व्यक्ति को आप पानी नहीं पिला सकते, पर आप सोचते इसको अमृत खिला दो। जैसे मैं कई लोगों को देखता हूँ कि वो कहते हैं कि भाई साहब, मैं मेरे यहाँ जब कोई आता है, अगर मैं मिठाई खिलाता हूँ तो उसका कोई एहसान नहीं, चाहे जितनी भी मिठाई खिला दो। लेकिन अगर एक पैग मरवा दो ना, तो बड़ा एहसान हो जाता है। इसीलिए कहता हूँ कि इस भजन को ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा रत की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बाद पूजा के करने से क्या फायदा। इस भजन से ये सीख मिलती है कि लोग अक्सर अपने माँ बाप की तो खुद इज्जत नहीं करते, पर जाकर के मंदिर में घंटा ज़रूर हिलाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। तो उनके लिए ये संदेश है कि यदि घर में बैठे हुए अपने माँ बाप की आप इज्जत नहीं कर सकते, तो पूजा ही नहीं बल्कि चाहे जितना भी बड़ा हवन करा देना, तुम्हारा कभी कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि यदि कल्याण होगा तो आपके माता पिता से होगा। इसलिए कहता हूँ कि माँ और पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता, और माँ पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान को भी जन्म माँ ने ही दिया है। बोलो राधे राधे। इसके साथ साथ चलते चलते 2 लाइनें और सुनाना चाहूँगा एक अन्य भजन की। उम्मीद करता हूँ कि इस भजन में भी बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा।
आते लकड़ी जाते लकड़ी देखो तमाशा, लकड़ी का प्यारे देखो तमाशा, लकड़ी का जिस दिन तेरा जन्म हुआ था, जिस दिन तेरा जन्म हुआ था बना पालना, लकड़ी का था बना पालना, लकड़ी का जिस दिन तू खेलन को निकला, जिस दिन तू खेलन को निकला गुल्ली डंडा, लकड़ी का था गुल्ली डंडा, लकड़ी का जिस दिन तुझको पढ़ने भेजा, जिस दिन तुझको पढ़ने भेजा कलम दवात, लकड़ी का हाँ कलम दवात, लकड़ी का जिस दिन तेरा विवाह किया था, जिस दिन तेरा विवाह किया था बना हवन था, लकड़ी का प्यारे बना हवन था, लकड़ी का। लास्ट में जरा गौर फरमाइएगा, जिस दिन तेरी मृत्यु हुई थी, जिस दिन तेरी मृत्यु हुई थी बनी थी अर्थी, लकड़ी की प्यारे बनी थी अर्थी, लकड़ी की। इस भजन से उन अभिमान करने वाले लोगों को एक संदेश जाता है कि आप इस दुनिया में आए थे, क्या लेकर आए थे? आपको भगवान ने एक नग्न अवस्था में भेजा था और आप लास्ट में नग्न अवस्था में ही आपको जाना होगा। चाहे जितना भी धन दौलत कमा लो, चाहे जितना सब कुछ कमा लो, यहाँ कुछ रहने वाला नहीं है। जिस मिट्टी में पैदा हुए हो उस मिट्टी में ही मिल जाना है। इसीलिए कहता हूँ कि कुछ ऐसा करके जाओ जो इतिहास बन जाए, भगत सिंह, बाबा साहब जैसे की तरह एक महापुरुष आप बन जाएं, लोग आपको देवताओं की तरह पूजें। यही तो रह जाता है। पर अभिमान करने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं हुआ करता। उसे लास्ट में उसी मिट्टी में मिल जाना है जिस मिट्टी में उसने जन्म लिया है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये भजन आज आपको अच्छे लगे होंगे। मैंने पूरा आपको इसलिए नहीं सुनाया कि वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आपकी अरदास लगेगी तो ज़रूर मैं प्रयास करूंगा कि आपको ऐसे भजनों से सुकून और एक आनंद की अनुभूति दे सकूं। एक भजन और है बहुत प्यारा सा, उसको भी चलते चलते बोल देता हूँ 2 लाइन, क्योंकि क्यों रह जाए जब इतना सब कुछ किया है। आइए सुन लेते हैं। हम्म, जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना ना चाहिए। बेटा चाहे कितना प्यारा हो मस भेद छुपाना ना चाहिए। सॉरी, थोड़ा सा मैं गलत गा गया हूँ। जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना ना चाहिए। बेटा चाहे कितना प्यारा हो उसे लाड लडाना ना चाहिए। बेटी चाहे कितनी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। इस भजन से आपको ये संदेश मिलता है कि मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। शहरों में तो लोग अपनी बेटियों को घर में खाना बनाने के लिए भेज देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस भजन से बहुत बड़ा संदेश पहुँचता है। आप सभी को जय श्री राधे। अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना। जय श्री।